गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का ऋण ऑब्जेक्ट यानी कि निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, किसी एक ऑब्जेक्ट का हमें क्या बताना, निगेटिव क्या होता है। जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट ए का ऋण ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, माइनस ए से हम यूज करते हैं। जैसे क्या, माइनस ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, -1 का अगर हम ए में मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस ए इक्वल टू क्या, गिव। तो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट ए का ऋण ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो माइनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में हम ले लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3 4। ये हमारे पास कैसा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक, इसकी कोटि क्या है, 2/3। ये ऑब्जेक्ट 2/2 किया है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक, हमें इसका निगेटिव ऑब्जेक्ट क्या होगा, निगेटिव ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में यानी कि इस ऑब्जेक्ट में ए को -1 से गुणा कर देंगे। चलिए -1 से जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 क्या है, 1 2 3 4। देखिए इस -1 का क्या, ये तो आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का आप मल्टीप्लाई करना प्रीवियस वीडियो में सीख लिए हैं। तो इस -1 का मल्टीप्लाई किसमें, सारे एलिमेंट में होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास क्या, -1 × 1 -1 × 2 -1 × 3 और -1 × 4, ये हो जाएगा। देखिए इक्वल में क्या आ जाएगा, इक्वल में आपके पास आ जाएगा -1 × 1 माइनस का 1, -1 × 2 माइनस का 2, -1 × 3 माइनस का 3 और -1 × 4 माइनस का 4। देख रहे हैं, ये आ गया। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, मानते हैं बी। ठीक, इसको अगर हम बी के इक्वल लिख दें, देख रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, बी के इक्वल लिख दें, तो ये जो हमारा बी होगा, बी क्या होगा, बी आपका क्या हो जाएगा, बी निगेटिव ऑब्जेक्ट होगा किसका, ए का। ठीक, यानी कि बी क्या होगा, बी ए का क्या होगा, निगेटिव ऑब्जेक्ट यानी कि ऋणात्मक ऑब्जेक्ट होगा बी। इसका रिवर्स हम बोल देंगे, रिवर्स क्या बोलेंगे, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये बी ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक, इसमें हम किसको ऐड कर रहे हैं, देखिए सॉरी, इस ए हमारे पास बी है, तो हम इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं। ए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए में अगर हम ऐड कर रहे हैं, सॉरी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, अगर बी हमारा ये जो आया ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हैं कैसा है, निगेटिव, यानी कि सारी वैल्यूज की निगेटिव है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, ए का ऋणात्मक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, यही मेन हमारा यही है, यानी कि ए का ऋणात्मक ऑब्जेक्ट कौन है, बी। बी हमारा यहाँ आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ए का ऋणात्मक ऑब्जेक्ट बी, या बी क्या है, ए का ऋणात्मक ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अवयवों का अंतर, यानी कि दो अवयव आपके पास दिए हैं, जैसे आपके पास अवयव ए है और बी, दो अवयव हैं, इनका अंतर हम कैसे लेंगे, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक, तो देखिए यदि ए तथा बी समान कोटि वाले, यानी कि यानी कि अवयव ए तथा अवयव बी दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कोटि कैसी होनी चाहिए, समान वाले अवयव है, तो इनका अंतर a माइनस बी क्या होगा, एक अवयव डी, यानी कि एक अवयव आपके पास डी होगा, उसके इक्वल होगा, यानी कि उसके द्वारा हम परिभाषित करेंगे, जहां पर आई और जे, यानी कि आई ए जो ए आई और जे के जितने भी मान होंगे, ठीक, सब डी आई जे तथा ए आई जे माइनस बी आई जे के इक्वल होंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे
एकदम सिंपल है। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, एडिशन में कर रहे थे। एडिशन में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दी रहती थी, एक बी, तो दोनों को क्या कर लेते थे, ऐड कर लेते थे। ऐड करने के लिए क्या, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सॉरी एंगल बोल रहे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर लेते थे, हम ऐड कर लेते थे। सेम इसमें भी क्या करना है, दो आपके पास मैट्रिक्स दी रहेगी, एक तीसरी मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब उसको निकालेंगे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास, मान लीजिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 9 8 7 6, ठीक। इस तरीके से एक मैट्रिक्स बी है आपके पास, बी क्या है, इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक। ये मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। हमें क्या निकालना है, इन मैट्रिक्स का डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली a माइनस बी। देखिए a कितना है आपके पास, 9 8 7 6, a मैट्रिक्स है, और माइनस करेंगे इसका b को। b क्या आपके पास है, 1 2 3 4, ठीक। ये देखिए ये मैट्रिक्स आपकी देखिए कितने, 2/2 कोटि की, और ये भी क्या है 2/2, यानी कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स पहले, सबसे पहले क्या देखेंगे, इनकी कोटि कैसी होनी चाहिए, कोटि समान। तो देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसकी कोटि क्या है 2/2, बी है इसकी भी कोटि 2/2 है। इसलिए हम क्या, ए को बी से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस इसका निकाल सकते हैं। अगर कोटि समान नहीं रहेगी तो हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास a माइनस बी निकालना है। देखिए अब देखिए इसके इक्वल क्या होगा, इक्वल जब आप निकालेंगे, ये देखिए a का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है, 1, यानी कि 9, और कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसका कौन सा, 1, ठीक। इसी तरीके से 8 माइनस करस्पॉन्डिंग एंगल एलिमेंट्स 2, ठीक। 7 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है, माइनस लगा के 3, और 6 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 4, 6 माइनस 4, ये हो गया। यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए फाइनल आंसर 9 माइनस 1 8 8 माइनस 2 6 7 माइनस 3 4, और 6 माइनस 4 यानी कि 2। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि क्या आया, a माइनस बी। ये क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी आपके पास ये आ जाएगा। एकदम सिंपल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम उसको माइनस कर लेंगे। जैसे हम क्या करते थे, ऐड, अगर हमारे पास यहाँ प्लस होता था, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ माइनस है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक। या अगर आपके पास मान लीजिए इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करिए, ये देखिए सेकेंड क्या कर सकते हैं, इसका बी जो आपके पास क्या है, मैट्रिक्स बी है, इसमें क्या कर दीजिए आप, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां देखिए बी को -1 से गुणा कर लेना, गुणा कर दीजिए -1 से, इससे गुणा करेंगे तो माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 1 2 3 4, ये है। जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये आपके पास आ जाएगा, ये जाएगा -1 इंटू 1, ये क्या कर देगा इसको -1 -1 इंटू 2 माइनस का 2 -1 इंटू 3 -3 -1 इंटू 4 माइनस का 4, यानी कि ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक। ये मैट्रिक्स आपके पास है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई किए थे, -1 से मल्टीप्लाई किए, ठीक। यानी कि -b इक्वल टू हमारे पास दिया है।
अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स आई है इसको हम क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें, यानी कि देखिए ए प्लस माइनस बी इक्वल टू, देखिए ए कितना हमारे पास है, ये है हमारे 9 8 7 6, ये मैट्रिक्स है। माइनस बी मैट्रिक्स कितना हमने निकाला है, देखिए यहां प्लस लगाएंगे, ठीक, और माइनस बी की वैल्यू रखिए -1 -2 -3 -4, ठीक। ये देखिए a प्लस माइनस बी, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपके पास a माइनस बी, और आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। देखिए इसको ऐड करेंगे 9 प्लस और -1, यानी प्लस माइनस यानी कि माइनस, 9 -1 कितना आ जाएगा 8, फिर 8 प्लस यहाँ देखिए -2 तो कितना आ जाएगा 8 -2 यानी कि 6, 7 प्लस यहाँ है लेकिन माइनस का क्या करेंगे 3, तो 7 - 3 यानी कि 4, और 6 प्लस ये है -4 यानी कि 2। देख रहे हैं ये, यानी कि आपके पास a माइनस बी 8 सेम, यही देखिए यहां भी वही आंसर आया है, यहां भी वही आंसर, यानी कि मान लीजिए कोई अगर आपको डिफरेंस करने में माइनस करने में प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे आप, पहले b को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको हम माइनस करना है, ठीक, उसके बाद दोनों को लाके ऐड कर लेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, सेम आंसर हमारा है, ठीक। इस तरीके से हम कर लेंगे, हमारा एकदम सिंपल है, इसको देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए एक बार फिर से देखते हैं अवयवों का अंतर, अंतर क्या है, यानी कि इसका हम डिफरेंस कैसे लेते हैं। यदि आपके पास एक अवयव ए है तथा एक अवयव बी है, और ये दोनों अवयव कैसे होने चाहिए, ए और बी दोनों अवयव की जो कोटि होगी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी कि समान कोटि। तो हम इनका अंतर क्या लेते हैं, अंतर a माइनस बी जब निकालेंगे तो इसकी एल क्या होगा, किसी एक तीसरे मैट्रिक्स यानी कि d के इक्वल होगा, और जहां पे i और j के सभी मानों के लिए dij इक्वल टू क्या होगा, aij माइनस bij, ठीक, ये कंडीशन होगी, ठीक। आपके पास जैसे एक मैट्रिक्स दिया, ये देखिए a मैट्रिक्स दिया, इसकी ऑर्डर क्या है 2/2, एक दूसरी मैट्रिक्स है इसकी भी ऑर्डर क्या है 2/2, यानी कि कोटि दोनों की इक्वल है, तब हम a माइनस बी कर सकते हैं, और यहां से a माइनस बी हम करेंगे, देखिए a माइनस बी तो a मैट्रिक्स रखते हैं माइनस बी मैट्रिक्स, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 9 - 1, ठीक, 8 - 2, 7 - 3, 6 - 4, ठीक, और 9 - 1 8, 8 - 2 6, 7 - 3 4, और 6 - 4 इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। सेम अगर आपको मान लीजिए ये मैट्रिक्स अगर आपको डिफरेंस करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में -1 से गुणा कर देंगे, -1 से आप गुणा करेंगे तो -1 देखिए स्केलर क्वांटिटी है, जब इससे गुणा करेंगे सारे एलिमेंट्स में ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, -1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1, -2 में करेंगे तो -2, -3 में करेंगे तो -3, -4 में करेंगे यानी -1 का 4 में करेंगे तो -2, आपके पास -b a आ गया, ठीक। अब इस -b को लाके क्या करेंगे, a में हम ऐड करेंगे, a प्लस -b इक्वल टू ये, देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स है 9 और प्लस b क्या है ये मैट्रिक्स, तो 9 प्लस यहाँ है लेकिन माइनस होगा तो प्लस माइनस 9 - 1 8 प्लस तो है लेकिन माइनस जाके हो जाएगा 2, तो यानी कि 8 - 2 कितना 6, 7 प्लस तो है लेकिन क्या है यहाँ माइनस है तो 7 - 3 4, 6 + 2 है लेकिन यहाँ पे -4 है तो 6 - 4 इक्वल टू 2। देख रहे हैं, यानी कि a माइनस बी जब यहाँ ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू सेम ही आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप ये सॉल्व कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 7, ठीक।
7 देख लीजिए, 7 दे दिया आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए बी है, और आपसे पूछा है क्या 2a माइनस बी, यानी कि 2a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, आप उसको क्या करना है, फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसका, अगर हमें सॉल्व करना है तो इसकी क्या देखेंगे, और तो देखिए रो 1 रो 2, यानी कि कितनी रो 2, कॉलम कितना 1 2 3, 2/3। इसका भी देखिए रो 1 रो 2, यानी कि 2 कॉलम कितने 1 2 3, 2/3, यानी कि इनकी कोटि यानी ए और बी की जो कोटि है क्या है, इक्वल है, तो यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, यानी कि इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। चलिए आइए, हमें क्या निकालना है 2a माइनस बी। तो देखिए ए हमारे पास ये है, ए में किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, देखिए 2 और ए को आप रखिए 1 2 3 2 3 1, ठीक, ये माइनस का बी, बी कितना है आपके पास 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 और 2, ठीक, ये है। तो देखिए 2 आपका यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो आपने स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीख लिया है। क्या करेंगे हम, इस 2 का इसमें जितने भी एलिमेंट है सब में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 into 1 2 into 2 2 into 3 और 2 into 2 2 into 3 और 2 into 1, ये हो गया। और इधर ऐसे इसको ऐसे लिख लीजिए मैट्रिक्स 3 माइनस 1 3 और माइनस 1 0 और 2, ठीक, ये ऐसे रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको अब देखिए क्या आ रहा है, थोड़ा सा सॉल्व करिए। 2 into 1 2 2 into 2 4 2 into 2 4 2 into 3 6 2 into 3 6 2 into 1 2, और ये माइनस ये मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 0 3 और 2। देखिए अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से इसको हमें क्या करना, माइनस, कहीं सामने आगे देख लेते हैं, ये देखिए 2 माइनस 3, यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 3, और बीच में साइन क्या माइनस, यानी कि 2 माइनस 3, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ये कितना है 4, और बीच में साइन क्या माइनस, और यहां देखिए माइनस का 1 है, यानी कि माइनस 1 ये रहेगा, ठीक। 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, तो 6 बीच में साइन माइनस 3, ठीक। सेम इसी तरीके से 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1, 4 माइनस और माइनस का 1, ठीक। 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0, ठीक है, यहां देखिए 2 छूटा है, ठीक। तो 6 का 6 माइनस 0, ठीक। 2 माइनस 2, ठीक, ये हो गया आपके पास। चलिए इसको जब आप सॉल्व करके यही देख लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 3, यानी कि माइनस का 1, और 4 माइनस माइनस प्लस 1 कितना 5, 4 माइनस माइनस प्लस कितना 5, 6 माइनस 0 6 6 माइनस 3 3 2 माइनस 2 0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास निगेटिव निकालना है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो
देखिए एक बार इसको फिर से देखिए, हमारे पास क्या दिया था, एक मैट्रिक्स ए दी थी, एक मैट्रिक्स बी, और हमें निकालना क्या था 2a माइनस बी। तो 2a माइनस बी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखिए 2a माइनस बी, तो a की वैल्यू रखते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करना 2 से। अब हम आपको सिखा दिए प्रीवियस वीडियो में 2 का जब मल्टीप्लाई करना चाहिए पूरे एलिमेंट्स में क्या आएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने मल्टीप्लाई किया सारे एलिमेंट्स में, और माइनस बी को ऐसे ही रखा, ये ऐसे ही आया, जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट ये आया, ठीक। इसके बाद माइनस है, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो रहा है, इससे माइनस हो रहा है, माइनस ये, इसके बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये है, ठीक। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लीजिए।